एकदम एक सैकंड है तो यही वर्तमान है। तो एकदम दे मनुख लंबी चौड़ी वासना नहीं कर सकता। एकदम दे मनुख की करेगा? एकदम दे ही ये सारे महामंत्र उचारण हो जाते हैं। मैं फिर अर्ज करा, वाहिगुरु इको ही दम चाहिए। ओम इको ही दम दे उचारण हो जाता है। अल्लाहो इको ही दम दे उचारण हो जाता। एक दफा दा आख्या होया वाहिगुरु वाहिगुरु बना देंदा है मनुख नूं, सारे पाप धो देंदा है, अकाल दे प्रवेश करा देंदा है। बशर्ते जद ये वाहिगुरु आख रहा है तो मन भी उत्थे ही हो जाए, उसे एक छिन दे च आ जाए, एक दम दे च आ जाए। एक चित जाए एक छिन ते आयो, काल फास के बीच ना आयो, यही अंतरीव तीरथ है। और ना किधर समझ लेना किसी शहर दे ते इस तरह का तीरथ बनया होएगा, उत्थे जावांगे तो पाप धुल जाणगे। साहब कहते नहीं, ये बाहर जितने तीरथ ने, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मन, थोड़ा जिहा मान सन्मान मिल जाता है, थोड़ी जिहा दुनियावी सहूलत मिल सकदियां, इस तो परम आनंद नहीं मिलता, कि पाप भी नहीं धुलते। जे को पावे तिलका मान, तो वो अंतरीव तीर्थ वास्तविक ही है। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मलनाओ। जबान उचारण करे वाहिगुरु, हुण मन पूरी एकाग्रता नाल सुने, ते तां ही सुनेगा जे ये भूतकाल दीयां यादां दे च ना होवे ते भविष्य दी चिंता दे च ना होवे। जे गुजरे हुए समय दीयां यादां दे च मन पिया, जबान वाहिगुरु वाहिगुरु करदी पई है, तोता रटन है, कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दें। अष्टावक्र दे बारे ऐसी कथा है, उहदे शरीर दे जिहड़े 8 बल सन, कहंदे प्यो ने शराब दिता सी, प्यो ऋषि सी उहदा, थोड़ी बहुत उन्होंने झलकां पैंदियां सन। एक दिन प्यो नूं ही कह बैठा, की तोता रटन लाया है। सियाणा बड़ा सी, पूर्वले संस्कार बड़े सन, इतने वड्डे ऋषि दे घर इसदा जन्म होया सी। इसदा पिता राजगुरु सी, जनक दा राजगुरु सी, बाद विच अष्टावक्र बने राजगुरु। ये राजगुरु दा लड़का सी। एक दिन हिम्मत करके प्यो नूं ही कह बैठा, की तोता रटन लाया है। हरिओम दा जप करदा सी अमृत वेले, पर रहिंदा सी भूतकाल दे ते भविष्य दे। जुबान करदी रहिंदी सी हरिओम हरिओम, नहीं रहा गया। एक दिन सुनिया होवेगा, 2 दिन सुनिया होवेगा, इहदे संस्कार पिछले बड़े प्रबल। 7 साल दी उम्र ते गालबन 50 साल दे प्यो नूं कहंदा, की तोता रटन लाया है। कहंदे प्यो ने शराब दिता, तू मैनू इस तरह कहना, तेरे शरीर दे बल पै जाणगे। तो इतना आकड़ के खड़ा है मेरे सामने। एक गाथा है, पुराणक प्रसंग है। बाद विच प्यो नूं पछतावा भी होया, और अष्टावक्र ने आख्या भी, बापू ठीक है, शरीर दे बल पैणगे, मेरा मन परमात्मा ने सीधा रखे और सीधा ही है। ये बाद विच जनक दा गुरु बनिया सी। इहदा एक ग्रंथ भी है, उन्होंने अष्टावक्र गीता कहते हैं। कृष्ण की गीता नालों बिखड़ी है, औखी है जरा। कृष्ण दी, श्री कृष्ण की जो वो गीता है, उहदे च अर्जन प्रश्न करता है, श्री कृष्ण जवाब देंदे ने। अष्टावक्र की गीता दे जनक प्रश्न करता है और अष्टावक्र जवाब देंदा है। पता सियाणे की कहंदे ने, अर्जन दे नालों जनक बहुत सियाणा सी। इस वास्ते जनक दे प्रश्न मामूली नहीं ने। मनुख छोटा है, किस तरह पहचानोगे, उहदे सवाल छोटे छोटे होणगे, बिल्कुल मामूली पद्धर है। इस तो ही दिसदा पिया मनुख मामूली है, कुछ भी नहीं है। इहदे प्रश्न छोटे छोटे ने। महान मनुख दा प्रश्न
महान होवेगा। एक अरबी की कहावत है, जिहदे दुश्मन छोटे ने यह मनुख कोई महान नहीं हो सकता। अरबी कहावत है, जिहदी दुश्मनी मामूली मामूली ने मनुख कोई महान नहीं हो सकता, एवं मामूली है। जिहदे प्रश्न ही छोटे मोटे ने मनुख छोटा मोटा है। अर्जन के प्रश्न पहले तो बहुत छोटे छोटे ने, कृष्ण जवाब देंदे पे ने, समझाते पे ने, लेकिन पहाड़ां जैसे उच्चे प्रश्न रखे ने जनक ने अष्टावक्र दे अगों, और अष्टावक्र ने हल किए ने। खुशकिस्मती है अज इन्हां ग्रंथां दे हिंदी अनुवाद मिलते हैं, इंग्लिश दे भी मिलते हैं, और पढ़ के हैरानगी आती है। इस तरह के कोई सवाल करता है, इन्ने उच्चे उच्चे, और फिर इतने उच्चे उच्चे जवाब दिते जाते हैं। साहिब ते कह रहे ने, एक चित जाए एक छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन दे अष्टावक्र दा पिता नहीं सी, प्यो नूं भी कह दिता सी, की टोटा रटन लाया है, रोज रोज सारे परिवार नूं औखा करना, सारिਆਂ दी नींद हराम करने, तोता रटन लाया है। अष्टावक्र ये तोता रटन लाना है तो सौ जाओ, बाकियां नूं आराम करन दिओ। ये अष्टावक्र ने बोल आखे हिम्मत करके, ये तोता रटन है, ये नाल की होना है, कुछ भी नहीं होना। एक चित जाए एक छिन रियायो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, एक छिन एक सैकंड, एक सैकंड विच इक्को ही दफा मनुख वाहिगुरू कह सकता है, कि एक दफा दा वाहिगुरू आख्या होया करोड़ां पाप धो देंदा है, करोड़ां दुख मिटा देंदा है। करोड़ दफा दा वाहिगुरू आख्या होया एक पाप भी नहीं मिटांदा। ये भी मैं अर्ज करा, सारी सारी रात लोकी वाहिगुरू वाहिगुरू करते रहते हैं, सारी जिंदगी पाठ पढ़ते रहते हैं, पाप तो एक भी नहीं धुलदा। एक दफा वाहिगुरू आखदियां सारे पाप धुल जाते हैं, सारे दुख भी मिट जाते हैं। मैं अर्ज करा, इतनी मैनू समझ आई है, एक सैकंड दे चाणा बहुत औखा है, कठिन है, इतनी समझ आई है कठिन है, क्योंकि दुख मेरे को भी मौजूद ने, रोग मेरे को भी मौजूद ने, परेशान मैं भी, पर इतनी समझ मैनू आ गई है। एक सैकंड दे आए बिना दुख नहीं मिटते, पाप नहीं मिटते, क्लेश नहीं मिटते। ये धार्मिक समझ है। इसे नूं अष्टावक्र ने कह दिता सी अपने बुढ़े प्यो नूं, ये की तोता रटन लाया है। भावें प्यो औखा हो गया, उन्हें श्राप भी दिता। तुसीं आखोगे श्राप लग्या क्यों? चलो इसकी जबान हजारां दफा ओम ओम दा जप करती होगी, कुछ ना कुछ तो जबान च बरकत आई होगी, टिकाऊ तो नहीं मिले, रास्ते नहीं मिले, बोल दे कुछ बरकत आ जाती है। इस वास्ते गुरबाणी का एक वाक होर भी थोड़े सामने रखते हैं, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने गाले। इस वास्ते बहुत अभ्यासी मनुख, बहुत अभ्यास करने वाला अपनी जबान नूं संभाल के ही बोले, ऐसा ना कि बोल दे तो अगले न हो जाए। ये भी मैं अर्ज करते हैं, मैं देखे अनगैली कुछ बोल देंदे न हो जाता है। बाद अष्टावक्र दा पिता भी पछतांदा रहा, अपने पुत्र बारे में की कह बैठा। ये बाद जनक दा गुरु बने। जनक दे प्रश्न बड़े उच्चे, इस वास्ते अष्टावक्र दी गीता नूं सियाणे मनुख कहंदे ने, जवाब बड़े उच्चे ने, बड़ी उच्ची समझ है इस ऋषि की, क्योंकि अगों प्रश्न करने वाला महान है। अष्टावक्र खुद कहता है, छोटे मनुख की पहचान की होगी, समस्यावां छोटियां होणगियां, सवाल छोटे छोटे होणगे, कुछ भी नहीं है। महान मनुख की पहचान की उसकी समस्या महान होगी, उसदे प्रश्न महान होणगे। धार्मिक जगत दे विचरदे आया कदी कदाई किसी महान मनुख के दर्शन होंदे ने, जिहदा प्रश्न महान होंदा है, नहीं तो बच्चियां वाले प्रश्न होंदे ने लोकां दे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हैरानगी आउंदी है। नाबालग भावें 50 साल दे, 60 साल दे, 70 साल दे हो गए, धार्मिक तौर पर तो नाबालग ने, प्रौढ़ नहीं है, अडल्ट नहीं है, नाबालग ने।
बालक हो गए ने तो फिर प्रश्न तो कुछ महान होना चाहिए, उच्चा होना चाहिए। तो खैर लमकाइए ना। साहब कहते ने सुनिए मनीए मन कीता भाव। सुनना ते सुने उन्हों मन का हिस्सा बनाना, भाव सुने होया मन दे जावे। मनन जबान जो बोली है मन ते रसना एक हो जाए। जबान बोले ते मन सुने। फिर एक जगत का जन्म आउंदा है। ये सुनना ते मनना कर देंदा है कि भाव, एक प्यार दी दुनिया, विचार खत्म हो जाते हैं, निर्विचार अवस्था। एक रब्बी प्रेम दी दुनिया, भावना दी दुनिया, शरदा दी दुनिया। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, भरोसे टुट सकते हैं। किसी की गल सुन के गुरु ते भरोसा आया, टुट सकता है। कथा कीर्तन सुन के भरोसा आ गया, टुट सकता है। शरधा आ गई है, शरधा ते उदों बनती है जब सुनिया होया मन का हिस्सा बन जाए। जबान ते मन एक हो जान तो फिर जो खेड बनती है वह शरधा है, वह भावना है। अंतरगत तीरथ मन लाओ, ये शरधा अंतरीव तीरथ है। ये भावना अंतरीव तीरथ है, सारे पाप धो देगी। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। रविदास भाव तो बिना भक्ति कर दी। जिस दिन भावना का जन्म आता है उसे दिन ही भगत का जन्म आता है। भावना के नाल ही भगत पैदा होता है। जिस दिन बच्चे का जन्म आता है उसे दिन ही मां का जन्म आता है। उस तो पहले एक स्त्री है, मां नहीं है। बच्चे का जन्म होया, हुण मां का भी जन्म होया है। भावना का जन्म होया, हुण भगत का जन्म होया है। इस तो पहले भगत नहीं सी, भावना ही नहीं तो भगत केड़ी गल दा। बच्चे का जन्म ही नहीं होया, स्त्री है, मां नहीं है। बच्चे का जन्म होया है तो हुण दोवां का जन्म होया, मां का भी जन्म होया। भावना का जन्म हो गया, हुण भगत का जन्म हो गया। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल लाओ। यही अंतरीव तीरथ है और ਇਹਦੇ ਚ ही सारी मैल धुल जाती है। यही सच्चा इशनान है, यही असली तीरथ है। हाँ जी, सब गुण तेरे मैं नाही कोए। इस तरह के इशनान तो बाद मनुख की जोली रब्बी गुणा नाल भर जाती है। लेकिन निर्माणता हंकार वासना ते मिट गई। इत्थे मनुख कहता है, हे प्रभु ये गुण सारे ही तेरे ने, मेरे नहीं ने। भावें मेरे घर चानना है पर चानना ते सूरज दा मेरा थोड़ी है। हे प्रभु मेरे हृदय च गुण आ गए ने, दया आ गई है, समदृष्टि आ गई है, निर्वैरता आ गई है, निर्भयता आ गई है, आनंद आ गया, महारस आ गया। ये सब गुण तेरे ने, मेरे नहीं है। लेकिन एक समझ भी आ गई, बिना गुणा तो कोई भगत भी नहीं है। बिन गुण कीते भगत ना होए। कि जिन्ने चिर तक गुण नहीं, भगत भगत नहीं है। इन्हां गुणा करके ही भगत है, पर गुण प्रभु सारे ही तेरे ने। ठीक है, मेरे घर दे चानना है तो मैं इस चानने चो लाभ उठा रहा, पर चानना तो सूरज दा। सूरज अपना चानना मनदा है किरणा दे राहें। परमात्मा का प्रकाश हृदय पहुंचता है गुणा दे राहें। जितने ज्यादा गुण हो गए रब का उतना ही चानना हो गया, उतना ही प्रकाश हो गया। सब गुण तेरे मैं ना ही कोए, विण गुण कीते भगत ना होया। जी, स्वस्थ बाणी ब्रह्माओ। जो कल्याणकारनी सुखां दे देण वाली, आनंद दे देण वाली पार ब्रह्म की बाणी है, वो वास्तविक बाणी की है। जी, सत सुहान सदा मन चाओ। सत्य है, अति सुंदर है और आनंद स्वरूप है। वो जो परमात्मा की बाणी है, वो जो पार ब्रह्म की बाणी है, वो जो कल्याणकारनी बाणी है, आनंदमयी है। और सदैव ये नहीं बोल अज ने ठाकर हमरा सद बोल अंत। परमात्मा का बोल कभी खत्म नहीं होता। सिर्फ सुनने वाला हिरदा चाहिए, घट घट वादे नाल। ये जो बोल पार ब्रह्म दे ने, ते सानू किस तरह पता चले ये बोल पार ब्रह्म दे ने?
जैसे गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने बोल मेरे नहीं ने, तो जैसे में आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वेला लो। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਪੇਗਾ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹਰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਨਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਮ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਉਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ? ਜਦ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਝ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ ਖਦੀਜਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਧੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਦੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਖੁਦਾਈ ਨੇ। तो मोहम्मद साहब कहने वाकई तू ठीक पकड़ की थी, मैं तो चुप कर गया, मैं तो बिल्कुल खामोश हो गया, पता नहीं खुदा की बोलता है। हों आपों बोल न जानदा हो कहा सब हुक्म आओ जियो। गुरु नानक देव जी कहते इस तरह का बोलना, इस तरह का कहना तो मैं जानता ही नहीं, मैनू पता ही नहीं, पता नहीं खसम की बोले, पता नहीं परमात्मा की बोले। ये बोल कतई पुराने नहीं होंगे, सदा नवें बने रहंदे, सदा गहराई बनी रहती है। अगर कोई इन्हां जपे, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाणी। इस तरह की जिहड़ी बाणी है, सत सुहान सदा मन चाओ, सदीवी है, अमर है और अत्यंत सुंदर है और अनंत स्वरूप है। सदीवी खेड़ा है उसदे सदीवी रस है। हाँ जी। कमन सवेला वक्त कमन, कमन थित कमन वार। इत्थे सतगुरुदेव जी महाराज ख्याल की धारा नूं बदल रहे हैं कि अगर ऐसी अवस्था भी किसी की बन गई है, बूंद सागर दे च भी लीन हो गई है, सतचित आनंद भी कोई हो गया है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हुण परमात्मा की वो पूरी महिमा बखान कर सकता है और उसकी सारी होंद का जिक्र कर सकता है। साहब कहते ने अगर किसी ग्रंथां च इस तरह के लेख हैं, इस तरह का लिखिया होया कोई लेख मिलता है, उसके अपने दिमागी होणगे, वो अनुभव प्रकाश नहीं है। साहब जो कुछ इत्थे कह रहे हैं पढ़ना। हाँ जी। कमन सवेला वक्त कमन, कमन थित कमन वार। दिन केड़ा सी, रात केड़ी सी, समा केड़ा सी, महीना केड़ा सी, केड़ी थित सी, केड़ी रुत सी। हाँ जी। कमन से रुति माहो कमन, जित हो आया का। महीना केड़ा सी, रुत केड़ी सी, जदों ये आकार होया। क्योंकि संसार होया है, इहदे उत्ते बड़ियां विचारां ने, बड़ा कुछ है। तो समा कोई किवें लिखेगा, समा तो है ही नहीं सी, सूरज तो है ही नहीं सी, ते सूरज दे नाल समा है, ते जद सूरज ही नहीं सी तो कोई समा लिखेगा गलत लिख देगा, अंदाजे लाएगा गलत लाएगा। साहिब इत्थे कहंदे ने जित होवा आकार,
ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਪੰਡਤ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਮਹੀਨਾ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਟੰਬ ਸਾਥ ਵਰਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਆਗੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਕਾ ਕੰਸ ਛੇਦ ਕਿਆ ਵੜਿਆ ਪਿਆ। ਆਖਿਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਧਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਚ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣਾ ਰੁੱਤ ਮਾਉ ਨਾ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਔਰ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦੀ, ਇਸ ਲੀਲਾ ਦੀ ਅੰਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਉ ਸਾਲਾਈ, ਕਿਉ ਵਰਣੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਵਰਣਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਲਿਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਉਂਝ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਪੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੋਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅਗੇ ਗਿਆਨ ਸੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਉਸਦਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੋਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਅੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ, ਡਲੀਆਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਗਰ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਇਤਨਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਚਦਸੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਨਮਕ ਦੀ ਇੱਕ ਡਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਪੰਚਦਸੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਉਡੀਕ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਣ ਗਿਆ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, बिस्माद हो गया। और उसने साफ कह देता, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, बिसम बिसम बिस्मे ही भइए, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। तो साहब इत्थे कहंदे ने भावना जिथे अंकित हो गई, भगत प्रभु विच लीन हो गया, लेकिन अंत वो भी नहीं पा सकेगा, पूरा बयान वो भी नहीं कर सकेगा। आनंद माणेगा, रस माणेगा, जन्म मरण तो रहत हो गया, लेकिन आखे हुण मैं गिणती मिणती करके सारा पसारा बयान करा। साहब कहंदे नहीं तो अज तक भगतां ने सारा पसारा बयान कीता हुंदा, किसी धर्म ग्रंथ दे च नहीं है। इस तरह की गिणती मिणती किसी धर्म ग्रंथ दे च नहीं है। इस तरह की गिणती मिणती किसी अवतार ने बयान नहीं की, किसी भगत ने बयान नहीं की। तो ये पौड़ी इत्थे समाप्त होंदी है। अद की मैं बहुत पौड़ियां दी विचार नहीं कर सकिया। इस पौड़ी ने काफ़ी दिन मैनू रोकी रखे, तो लफ्ज़ मैं फिर दोहरांदा पिया। जो मनुख काल विच जी रहा है, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, पुन भी करता रहेगा, तो जितने पुन करेगा उतने ही नाल पाप करता रहेगा। सच भी बोलता रहेगा, झूठ भी बोलता रहेगा, सतसंग भी करता रहेगा, कुसंगत भी करता रहेगा, दान भी देंदा रहेगा, बेईमानी भी करता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। जिन्ने चिर तक ये अकाल दे च नहीं आउंदा, ये पुनीत नहीं आउंदा, ये भगत नहीं बनता। ते काल तो अकाल दे च आउण दा द्वार है वर्तमान, समय का एक छोटा भाग। और जिहड़ा इत्थे आ जाए फिर उम्मीद है ये हुण उत्थे पहुंच सकता है जिथे समा नहीं है, जिहदे च वक्त नहीं है। छोटी छोटी घटनावां कदी घटदियां ने जिंदगी, कोई संगीत की धुन सुनदियां सुनदियां घंटा इंज लंघ गया जिवें एक मिनट, कोई कविता, कोई रस विच ऐसे डुबे दिन इस तरह लंघ गया जिवें 5 मिनट। जिस समा छोटा हो सकता है, समा मिट सकता है। जे काल छोटा हो सकता है, काल खत्म हो सकता है। और जिथे काल नहीं, उस महा आनंद दे समा नहीं है, काल नहीं है। इस वास्ते उन्होंने कहा अकाल। काल ते जाल है, समा ते जाल है, और समा ते बोझ है। काल जाल जम जो न सके, सच का फंथा थाटे हो। जितने चिर तक मनुख काल दे च जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। बुनियादी नुकता दास ने आप जी के सामने बयान करके रख दिता है। और ये भी ठीक है, कठिन है, औखा है। ये कथा कर लेनी कोई इतनी औखी नहीं, तो सुन लेनी भी औखी नहीं। सारी सारी रात कीर्तन कर लेना भी कोई औखा नहीं। तो मैं ऐसे पाठी भी देखे ने जो 18-18 घंटे पाठ रोज कर रहे हैं इंडिया विच, ऐसे देखे ने मैं 18-18 घंटे पाठ। ये सब कुछ शरीरक मेहनत है। एक सैकंड दे च आ जाना, एक दम दे च आ जाना, वर्तमान दे च आ जाना कठिन है। क्योंकि वर्तमान दे च आया होया मनुख अकाल दे नेड़े आ गया है और अकाल दे च लीन हो जाएगा। साहिब रहमत करन, कथा सुन के ते कथा सुना के तुहाडे पल्ले पै, मेरे पल्ले पै, और इसे जीवन दे असी अकाल दे लीन हो सकीए, ताकि जन्म मरण के जंजाल तो बच सकीए। इतनी सेवा प्रवान करने जो कुछ गुरु ने समझ दी सी, तुझ बुद्धि अनुसार दास थोड़े सामने रखता रहा। फिर जिंदगी रही, सेहत रही, अगले साल जून जुलाई दे थोड़े दर्शन करांगे। एक हफ्ते का समा दास ने इत्थे लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारे दिता है, तो कल तो दास ने उत्थे हाज़री भरनी है। इस तो बाद दास ने इंडिया वापस चले जाना है, क्योंकि फिर अक्तूबर का सारा महीना दास ने दरबार साहब हाज़री भरनी होंदी है। मैं सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद करदा, मुखी सजना का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। तो हर साल जो याद करा देंगे ने फोन करके सेठी साहब, इन्हां दा भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। साहिब रहमत करन, सारिਆਂ ਦਾ शौक बनाई रखन, रस बनाई रखन, ताकि इसे जीवन विच अकाल की झलक प्राप्त हो सके।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਤੋਂ क्षमा ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।